तेरे रंग में मैं रंग जावा, तेरे बाद में जी नहीं पावा। नाजरीन, आज की वीडियो में ड्रामा झूम एपिसोड 8 के हवाले से आपको बताएंगे आर्यन ने जॉब के लिए अप्लाई किया है और उसके बाद आर्यन जॉब के इंटरव्यू के लिए तैयारी करके जो ही जाने लगता है तो उसके दोस्त कहते हैं कि आप किस चीज़ पर जाएंगे। तो आर्यन कहता है मैं बाइक पर जाऊंगा। तो आर्यन के दोस्त कहते हैं कि आप इतना साज धाज कर इतना तैयार होकर आप बाइक पे जाएंगे, आए हम आपको गाड़ी पर लेकर जाते हैं, गाड़ी पर जाकर छोड़ेंगे आपको, आप ऐसे बाइक पर ना बैठ के जाएं इंटरव्यू के लिए। तो इसके बाद आर्यन अपने दोस्तों के साथ मिलकर इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं और फिर मरियम बहुत ज्यादा परेशान है अस्पताल के अंदर बैठी हुई, और मरियम की जो दोस्त है मेरा वो भी मरियम के पास आती है और कहती है कि भाई तो डॉक्टर जफर की सर्जरी थी तो आपने डॉक्टर जफर की सर्जरी कभी मिस नहीं की, तो आज कैसे कर दी मिस, आज तो बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी थी। तो आगे से मरियम कहती है कि पता नहीं क्या हो गया मेरा, मुझे कोई समझ नहीं आता, बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरा कहीं ध्यान ही नहीं लग रहा, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। आर्यन का आज इंटरव्यू था, पता नहीं कैसा इंटरव्यू हुआ होगा। मैंने अब आगे से कहती है कि यार अच्छा इंटरव्यू होगा, आर्यन इज एन एक्सपर्ट इन हिज फील्ड। तो आज का इंटरव्यू तो आर्यन के लिए एक फॉर्मेलिटी है, तो आप ये सब में क्यों उलझ रही हो। तो आगे से मरियम कहती है कि दिल कहाँ सुकून में रहता है जब अपना कोई उलझन में हो। और फिर मरियम कहती है कि ये जो आर्यन कर रहा है ये सब मेरे लिए कर रहा है, कभी कभी मुझे गिल्टी फील होता है कि आर्यन ऐसा है नहीं जैसा वो कर रहा है, मेरी वजह से वो हर इम्तिहान में गुजारा है, वो ऐसा नहीं था जैसा वो है, वो ये सब कुछ मेरे लिए कर रहा है, मेरे लिए करना चाहता है, क्योंकि आर्यन मुझसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत कभी कभी इम्तिहान लेती है। और आगे से मैनब कहती है कि आर्यन तुम्हारे लिए इन सब इम्तिहानों से सुरखरू होकर गुजरेगा। मरियम कहती है कि 3 हफ्ते हो गए, मुझे नहीं पता आर्यन कहाँ है, वो कैसा है, मैंने उसको नहीं देखा, मैं उससे नहीं मिली, मुझे नहीं पता वो किस हालत में कहाँ है कैसा है। मरियम कहती है कि कभी कभी मेरा इतना दिल कहता है कि बस मैं फ़ोन उठाऊं और कॉल कर दूं। फिर मरियम सोचती है कि मैं ये नहीं करना चाहती, कि मैं ये नहीं चाहती कि मेरी छोटी सी गलती की वजह से आर्यन का ये सब कुछ बर्बाद हो जाए। जैसे मैनब कहती है कि शेरी ने ये 3 शर्तें रखकर बहुत ज़्यादा गलती की है और कुदरत को शायद यही मंजूर था, इससे आपकी और आर्यन की मोहब्बत और मजबूत हो जाएगी। और ये जो लोग आर्यन के बारे में सोचते हैं लेकिन आर्यन इन सब से अपोजिट साबित होगा। मरियम कहती है कि मुझे लगता है आर्यन मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, ही इज रियली लव विद मी। मरियम कहती है कि आर्यन मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। तो इंटरव्यू के लिए आर्यन को कंपनी वालों ने अंदर बुला लिया है, तो शेरी का जो दोस्त है वो भी पीछे पहुंच जाता है और वहां जाकर बताता है कि आर्यन को इंटरव्यू वालों ने अंदर बुला लिया है। शेरी कहता है कि आप बस आर्यन पर नजर रखें, वो कब वापस आता है क्या करता है। शेरी कहता है कि आप देखिए हम अंदर जाकर क्या बोलता है, वैसे तो मैंने उसकी पागलपन की तमाम रिपोर्ट्स बना के रख दी हैं, जब मुझे लगेगा कि वो जॉब के लिए अहल है तो मैं उनको मेल कर दूंगा कंपनी वालों को। शेरी कहता है वैसे मुझे लगता नहीं है उसको कोई नौकरी देगा। तो आर्यन जो ही अंदर इंटरव्यू के लिए पहुंचता है तो सबसे पहला उनका यही क्वेश्चन होता है कि अभी तक आप जॉबलेस हैं। आपकी डिग्री और ग्रेड को देखकर वो आप ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ज़हीन हैं। तो आर्यन उनको जवाब देता है कि मैंने कभी जॉब के लिए पहले अप्लाई नहीं किया, मुझे नौकरी नहीं करनी थी। तो आगे से वो कहते हैं कि आपने फिर इतनी मेहनत क्यों की, इतनी ज़्यादा स्टडी क्यों की। तो आर्यन जवाब देता है कि मैंने ये अपने शौक से की है स्टडी। और आर्यन कहता है कभी मैंने अपनी डिग्री को नौकरी का जरिया बनाकर कभी हासिल करने का नहीं सोचा, तो फिर आपने ये जॉब के लिए क्यों अप्लाई किया। तो आर्यन कहता है कि मैंने किसी मजबूरी की वजह से जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो मैं अब मजबूरी के तहत जॉब करना चाहता हूं। तो उसके बाद आर्यन का इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। तो आर्यन से यही हमेशा क्वेश्चन किया जाता है कि आप मजबूरी के तहत अगर ये जॉब करना चाहते हैं तो आपकी जब मजबूरी पूरी हो जाएगी तो फिर आप ये जॉब छोड़ दोगे। तो आर्यन कहता है कि इस चीज़ की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता। तो उसके बाद काफ़ी सारे उनके दरमियान आपस में क्वेश्चन वगैरह होती हैं। तो फाइनल जो है वो आर्यन को कहते हैं कि आप जाएँ, हम आपको मेल कर देंगे, मेल के अंदर आपको बता देंगे कि आप जॉब के लिए अहल हैं या नहीं। तो उसके बाद आर्यन जो ही वापस आता है तो वो अपने दोस्तों को बताता है कि मैंने उनको कहा कि मैं मजबूरी के तहत जॉब कर रहा हूँ और ये सच भी यही है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि आपने ये ठानी हुई कि सारी दुनिया का सच आपने बोलना है, कोई सच बोले नहीं जाते। तो आर्यन कहता है कि क्या मैं वहां जाकर झूठ बोलता है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि मैं झूठ बोलने का कौन आपको कह रहा है, लेकिन आप चुप भी तो रह सकते थे। तो आर्यन कहता है मैं कैसे चुप रह सकता। आर्यन कहता है कि मैंने तो सोचा था मेरी स्किल और मेरी एजुकेशन को परखा जाएगा, लेकिन वो तो अजीब किस्म के सवाल कर रहे थे मेरे खानदान के बारे में।
तो इतनी देर में आर्यन को मेल आ जाती है कि आप यहाँ से रिजेक्ट हो चुके हैं, जॉब के लिए आप अहल नहीं हैं। इसके बाद जो है मैन आप वो बताती है मरियम को कि आर्यन का जो है मेल आ चुकी है, आर्यन को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो आगे से मरियम कहती है कि मैंने आर्यन की प्रेजेंटेशन खुद देखी थी, आर्यन ने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार की हुई थी, ये कैसे रिजेक्ट हो गए। तो मैन अब कहती है मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन हम कहीं और अप्लाई करती हैं आर्यन के लिए, देखते हैं। तो इतने में शेरी आ जाता है। शेरी कहता है क्या हुआ, तो मरियम बताती है। तो शेरी बहुत ज्यादा खुश नजर आता है और फिर वहाँ से चला जाता है, अपने दोस्तों को जाके बताता है कि आर्यन को वो जॉब नहीं मिली। ये सब क्या धरा जो है ये शेरी का था, शेरी ने ये प्लानिंग बनाई थी और अपनी प्लानिंग में कामयाब हो गया। और फिर जो मरियम है वो अस्पताल में पहुंचती है तो बहुत ज़्यादा परेशान है और बैठी है सोच रही है। तो मैनब उसके पास आती है और बताती है कि आप कहाँ थी, क्यों परेशान है इतनी। और डॉक्टर तारिक आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, तो आपका मोबाइल कहाँ था, डॉक्टर की कॉल आ रही थी तो आपने कॉल भी नहीं उठाई। तो मरियम कहती है कि मेरा दिमाग बिल्कुल सुन हो चुका है, मुझे समझ नहीं आती, मेरे दिमाग में हर वक्त आर्यन की ही फिक्र रहती है, आर्यन के बारे में सोचती रहती हूँ। मरियम कहती है कि मैं जब ऑफिस में आती हूँ तो ना मैं यहाँ पर हूँ और ना ही मैंने कोई रिपोर्ट पढ़ी है और ना यहाँ आने का मेरा कोई मकसद है, मुझे समझ नहीं आती। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ दिन के लिए लीव ले लूँ, तो फिर वहाँ घर में मैं अकेली रहूँगी तो मैं यहाँ कैसे रहूँगी। तो मैंने अब कहता है कि आप ऐसा करें एक बार आर्यन से मिल लें। तो मरियम कहती है कि मैंने उससे मिलने की कोशिश की तो आर्यन मेरी वजह से ये सब ज़ाया ना कर बैठे, और ये मैं शेरी को कोई मौका नहीं देना चाहती कि वो आर्यन की दोबारा इंसल्ट करे, ये बेवकूफ़ी है। इसके बाद मरियम जो ही बैठती है तो इतनी देर में टीना की कॉल आ जाती है और टीना मरियम से बात करती है और कहती है कि आर्यन से आप बात करें, कोई आपसे बात करना चाहता है। तो आर्यन का जो ही कहती है तो मरियम कहती है मैंने बात नहीं करनी है, क्योंकि मेरी वजह से आर्यन के इरादे ना टूट जाएं, आर्यन मेरी वजह से कमज़ोर ना पड़ जाए। जो हमने वादा किया था हम उसको पूरा करेंगे, हर सूरत में ही पूरा करेंगे। तो कुछ वक्त गुजरने के बाद आर्यन को जो है वो दूसरी जगह पे अप्लाई करता है, तो वहाँ जॉब के इंटरव्यू के लिए आर्यन पहुँच जाता है और वहाँ पर भी आर्यन का इंटरव्यू जारी हो जाता है। तो आर्यन से जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो आर्यन उनका बहुत ज़्यादा तफसीली जवाब देता है। तो वहाँ इंटरव्यू लेने के लिए जो लोग बैठे हैं वो आर्यन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और उतने में ही आर्यन की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो शेरी वहाँ भी पहुँचा देता है। मेडिकल रिपोर्ट को देखने के बाद जो इंटरव्यू वाले हैं वो ये फैसला करते हैं कि आप जाएं तो हम आपको मेल कर देंगे। मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद वो फैसला यही करते हैं कि ये आदमी कभी भी दोबारा पागल हो सकता है, लिहाजा इसको जॉब के लिए हम यहाँ नहीं रख सकते। तो आर्यन को ये रिजेक्ट कर देते हैं, आर्यन को दोबारा मेल आ जाती है। आर्यन उनको बताता है कि ये मेरी जो रिपोर्ट है ये 6 महीने की पहली हैं, 6 महीने पहले की हैं, अब मैं फ्रेश मेडिकल रिपोर्ट भी साथ लेकर आया हूँ। लेकिन ये सब देखते हुए और देखने के बावजूद भी आर्यन को वहाँ से रिजेक्ट कर देती हैं। तो आर्यन वापस आ जाता है और आर्यन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और आर्यन चाहता है कि मैं शेरी और उसके दोस्तों की जाकर खूब धुलाई करूं। तो जो ही आर्यन बाइक पे रास्ते में होता है तो उसके बाइक के सामने एक छोटा सा बच्चा हो जाता है। फिर जो ही ये बच्चा सामने आता है तो आर्यन बाइक को रोक लेता है और बच्चे से बड़ी प्यार और शफकत के साथ बैठ के बातें करता है। तो इतनी देर में वहाँ पे खान अंकल पहुँच जाते हैं और बच्चे को देखकर और आर्यन से बातें करते हैं। तो आर्यन उनको अपने बारे में बताता है और बड़ी तफसील के साथ गपशप करते हैं। उसके बाद खान अंकल जो है ये आर्यन के बहुत ज्यादा दोस्त बन जाते हैं और आर्यन वहाँ उनको मिलने जाता है। खान अंकल के पास बहुत सारे बच्चे होते हैं तो आर्यन वहाँ बच्चों से तकरीबन डेली मिलने जाता है। तो इस तरीके आर्यन की मोहब्बत जो है वो मज़ीद बढ़ जाती है, बच्चों के साथ खेलने कूदने के लिए जाता है। तो वहाँ पे असफंद यार खान जो है उनके साथ आर्यन की दोस्ती बढ़ जाती है। दोस्ती बढ़ने के बाद आर्यन उनको जॉब का बताता है तो फिर वो आर्यन को जॉब के लिए अपनी बेटी के कंपनी में भेजते हैं। तो वहाँ पे आर्यन को जॉब भी मिल जाती है। मज़ीद आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में आपको हम तफसील से बताएंगे आर्यन को कैसे जॉब मिलती है, आर्यन कैसे अप्लाई करता है और कौन सी कंपनी में आर्यन जॉब कर